हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि दी 5% करके ये एक प्रॉप फर्म है जो कि आपको बड़ा फंड प्रोवाइड करती है ट्रेडिंग के लिए, जिससे कि आप इजीली उससे ट्रेड करके प्रॉफिट बनाओगे। उसमें से शेयरिंग थोड़े बहुत लेती है, बाकी आपको बिड्डा देती है। जैसे कि बिड्डा प्रूफ भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। मतलब काफ़ी लोगों ने निकाला है, देख सकते हो। इस बंदे ने $70,000 तक, यानी बड़े बड़े फंड इन्होंने निकाला है। और सारे प्रॉप फर्म के से अच्छा ये क्यों है वो भी हम बताएंगे। वीडियो में बने रहना पूरा। इसमें A to Z हम बताएंगे कि इसके पूरे प्लान, इसके पूरे रूल, जो हिडन रूल हैं वो भी बताएंगे। बाकी इसमें कैसे हम बाई करें वो भी बताएंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले बता दें, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो मस्ट टू मस्ट ज्वाइन करें। फ्री के सिग्नल्स वगैरह जो भी होते हैं यहाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ। फ्री के नो डिपॉजिट ऑफर वगैरह कुछ भी होता है ट्रेडिंग रिलेटेड, मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो मस्ट टू मस्ट इसको ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए हम आते हैं टॉपिक पे। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड, यहाँ पे आपको विड्रॉ दिखा दें। जैसे कि देख सकते हो, ये बंदा 1,65,000 के अकाउंट पे 100 ट्रेडर अकाउंट पे लगभग $70,538 का विड्रॉ ले चुका है। अब वहीं पे इसका देख लो, ये लगभग 1,25,000 फंडेड ट्रेडर अकाउंट पे, जो कि स्केल अप करके हो जाता है अकाउंट इतना बड़ा $13,000 का। और इसका देख सकते हो $27,000 का। ऐसे बहुत सारे विड्रॉ हैं। इसके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जाके आप चेक कर सकते हो। और उसके बाद फ्रेंड बता दें, जैसे कि ये काफ़ी पुराना और ओल्ड है, 8 सालों से चल रहा है। और जितने भी प्रॉफर में भी चाहे तो आपका फंडेड नेस्ट हो जाए, फंडिंग पिप हो जाए, TFT या बहुत से ऐसे हैं जो लगभग ब्लू गार्जियन वगैरह सब, यानी देखा जाए 2 से 3 सालों के ही अंदर में आए हैं। और दूसरी बात, 8 सालों से चल रहा है। और इसकी अगर बात करें, ये क्या लाइव अकाउंट हमें प्रोवाइड करता है, नहीं जो हम चैलेंज फेज पास करते हैं उसके बाद क्या लाइव अकाउंट, जो कि हमने कस्टमर केयर से भी पूछा और वहाँ वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है। और इसका अगर ट्रस्टपाइलट पे रिव्यू देखोगे तो लगभग 5,000 लोगों में 4.9 की रेटिंग, यानी बहुत अच्छी खासी रेटिंग भी पाया है इसने। और उसके बाद फ्रेंड, अगर देखोगे तो लाइसेंस वैसे प्रॉपर जितने हैं, कोई खास ऐसा लाइसेंस नहीं है, ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं जहाँ से लाइसेंस लें। लेकिन इसका अगर लाइसेंस देखा जाए, यानी हिसाब से इसकी जो ऑफिस है वो भी इजराइल में है। और इजराइल से इन्होंने लाइसेंस भी लिया है। ये लाइसेंस नंबर इजली आप जो भी इनकी साइट्स होगी वहाँ चेक कर सकते हो। तो देखा जाए प्रॉपर में लाइसेंस भी है और 8 सालों से चल रहा है, तो जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा इस पर बिलीव कर सकते हैं। बाकी तो मार्केट में है जो चल रहे हैं, विड्रॉ दे रहे हैं, बिलीव कर सकते हैं, जो कि एक बिलीव पे ही चल रहा है। बाकी ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है जैसे कि मल्टीपल लाइसेंस यहाँ से लें, यहाँ वहाँ से लें। तो बाकी लेकिन इसमें क्या है, चलो इजराइल से लाइसेंस भी लिया और ऑफिस भी वहाँ पे पूरा एड्रेस वगैरह। तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से क्या, हम लोग को ट्रस्ट होता है, चलो इस पे करेंगे तो लॉन्ग टाइम हमारा, मतलब देख सकते हैं अकाउंट जल्दी 8 सालों से चल रहा है। वैसे काफ़ी पुराना देखा जाए, FTMO भी चल रहा है, लेकिन अपने हम इंडियंस के लिए वहाँ पे क्या है, सर्विस बंद कर दी है उसने, ले ही नहीं सकते। तो इस वजह से अगर उस पुराने में देखा जाए तो ये बेटर है, ये बहुत बेटर है। अब फ्रेंड, ये सब सारी चीज़ें हमने बता दी, लेकिन इसके बाद भी आपका जब मन करे, दिल करे, अपना खुद की रिसर्च करें, उसके बाद ही करें। क्योंकि कंपनी है, कोई भी कंपनी कब आए कब जाए कोई भरोसा नहीं। तो लेकिन अब चलिए यहाँ पे अब इनका प्लान देखते हैं। 3 तरह के प्लान है। पहला तो हो गया हाइपर ग्रोथ 1 स्टेप प्लान होता है। सेकंड हो गया हाई स्टेक प्रोग्राम। थर्ड हो गया बूट कैंप। ये 3 स्टेप का प्लान है। तो लेकिन सबसे बेस्ट जो हम अभी इसका रिव्यू करने वाले हैं, सिर्फ हाई स्टेक का करेंगे। और यही बेस्ट भी होता है, क्योंकि इसमें क्या मैक्सिमम और डेली ड्रॉडाउन ज़्यादा मिलता है। तो हम तो यही सेकंड स्टेप के जो प्लान होते हैं किसी भी प्रॉफर में, ज़्यादा सेकंड स्टेप वाला ही प्लान प्रेफर करता हूँ। तो इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर कहोगे तो ये दोनों पे भी मैं टॉपिक बना दूंगा वीडियो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं नॉर्मली। अब ये अकाउंट अगर आपको परचेज करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आपको परचेज करना है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो इनका अकाउंट है, मॉडल है, अब देखा जाए पहला अकाउंट हो गया 5,000 का सबसे सस्ता अकाउंट। उसके बाद 20,000 का ले सकते हो, उसके बाद 60,000 का, उसके बाद 100K का। ये सब ले सकते हो, लेकिन इसके बाद भी इनके पास स्केल अप का प्लान है। और वो स्केल अप करते जाओगे, 5% 10% ऐसे रूल होता है, तो आपका फंड जो होता है बढ़ता भी जाता है। तो अब जैसे एग्जांपल $5,000 वाला आपको ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट चाहिए, तो अगर इस पर हम क्लिक करते हैं, इनका प्राइस देखते हैं, $5,000 वाला, $5,000 वाला देखा जाए $39 का अकाउंट है, मिल जाता है। लेकिन हम जो अभी सारी चीज़ें आपको कंडीशन बता रहे हैं 100K पे क्लिक करके बताएंगे। बाकी 5,000 वाला लेना तो $40 दे के उनका स्टेप 1 स्टेप 2 पास करोगे तो आपको 5,000। और जो अकाउंट मिल रहा है, हमने आपको बताया एकदम लाइव अकाउंट देते हैं, यानी रियल फंड देते हैं ट्रेड करने के लिए जब आप पास कर लेते हो। और जो आप फीस देते हो वो भी रिफंड हो जाता है। तो और इसके बाद ये जो रूल्स हैं, ये रूल्स बताएं। इसके बाद हिडन रूल्स हैं, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप वीडियो ज़रा सा भी स्किप करोगे बाद में आपके लिए दिक्कत होगी। तो चलिए, हमने 100K पे क्लिक किया, अब इसको हम समझाते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हमने दिया, उसके थ्रू आप जाके परचेज कर सकते हो। आप देखो, जैसे कि 100K वाला हमको अकाउंट लेना है, $1,00,000 वाला अकाउंट लेना है ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि आपको पता है छोटा अकाउंट होता है तो उसमें प्रॉफिट 5% निकालो या 10 में बहुत कम बनता है। तो वहीं पे बड़ा अकाउंट होगा, अगर 5% 10% निकालते हैं तो बहुत बड़ा अकाउंट, मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है। तो मेन क्या होता है, हमारा पोर्टफोलियो बड़ा होना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। अब नंबर 1 देखा जाए कि यहाँ पे 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपको चलो $1,00,000 वाला अकाउंट आपने परचेज किया। अब इसकी प्राइस कितनी है $1,00,000 वाला? $495 है।
$495 यानी $500 का $1,00,000 वाला अकाउंट मिल सकता है। अब सिंपल सा यहाँ पे फर्स्ट तो आपको अनलिमिटेड टाइम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जब आप मतलब पास करो। अब मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3 डेज है। अभी इसका भी हिडन हम बताएंगे क्या हिडन है, इसके बारे में सही से अभी जानना, आगे चल के बताते हैं। अब बाकी डेली का लॉस लिमिट तो भाई जैसे सारे में हो तो वैसे है, डेली का 5% यानी जो भी फंड लोगे, यानी $1,00,000 वाला अकाउंट आपने लिया तो 5% यानी कितना 5,000 ड्रा डाउन उनके जो भी सर्वर टाइम होता है उस सर्वर टाइम के अंदर में 5,000 का ड्रा डाउन टच नहीं होना चाहिए। टच हो गए तो आप फेल हो गए, यानी 5,000 लॉस नहीं करना। अब उसके बाद फिर आता है आपका, इसमें देखा जाए 5% ड्रा डाउन नहीं जाना चाहिए, और मैक्सिमम लॉस कितना आपको 10% नहीं जाना, यानी कि $1,00,000 का अकाउंट है तो $10,000 लॉस नहीं करना है, ये चीज़ें। और प्रॉफिट टारगेट जो है 8% फर्स्ट फेज़ में है, वहीं सेकेंड फेज़ में कितना है 5%, यानी 8 5 13% ओवरऑल यानी बनाना है दोनों फेज़ का अगर देखा जाए। बाकी ये सेकेंड स्टेप में सारी चीज़ें सेम है, समझ रहे हो, सिर्फ वही प्रॉफिट टारगेट से कम हो जाता है। अब उसका नीचे आते हैं, अब ये जो मतलब कॉस्ट है इस अकाउंट का $1,00,000 वाला अकाउंट का कितना है अकाउंट $495। और उसके बाद जैसे फर्स्ट फेस आप पास कर लोगे तो क्या है, पास कर लोगे तो $40 तो आपको रिवार्ड के रूप में मिल जाएगा। जस्ट उससे कोई भी और अकाउंट परचेज करना चाहते हो इन फ्यूचर कभी तो क्या है वो उसमें यूज कर सकते हो, ये नहीं कि विड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट फेज का पास किए तभी, और उसके बाद अगर सेकंड भी पेज पास कर लिए तो क्या है आपका रिफंड, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। जितना ₹495 लगा तो जितना भी आपने लगा वो सारे पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। और उसके बाद स्केलिंग, जो स्केलिंग का प्लान है इसमें देखो 10% का। अब इसके बाद थर्ड आपको जो अकाउंट मिलता है, पहला सेकंड आपने पास कर लिया, थर्ड अकाउंट आपको मिल गया स्केलिंग का। अब स्केलिंग 10% स्केल करोगे तो आपका फंड उसी हिसाब से बढ़ता रहेगा। स्केलिंग प्लान अभी नीचे बता देंगे कैसे क्या है, समझ रहे हैं ये। और इसमें भी रूल तो बाकी आपका लाइव अकाउंट मिल गया तो 5% कभी भी ड्रा डाउन नहीं जाने देना, और 10% ओवरऑल, समझ रहे हो, ये चीज़ें तो आपका हो गया, ये तो सब में रहता है। अब थोड़ा सा नीचे जाएंगे, इनके खास कंडीशंस जानेंगे। अब देख सकते हो पहला तो हो गया कि भाई जो भी ट्रेडिंग आपने ट्रेडिंग अकाउंट लिया, आप 30 दिन के अंदर में कोई ना कोई एक ट्रेड तो ओपन करना है। अगर 30 डेज में आपने नहीं किया तो आपका अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान देना, जब आप परचेज कर लो तो उस पर ट्रेड तो करना ही करना है। अब बाकी लेवरेज इसमें 1.100 का लेवरेज दिए हैं तो इनफ है 1.100 का। अब बाकी जो मैंने 3% के बाद एक प्रॉफिटल डे इज़ मतलब क्लोज पोजीशन, मेरे पोजीशन प्रॉफिट एट लीस्ट 0.1%, ये देखो 0.1% दिया हुआ। अब इसका मतलब ये हुआ जो 3 दिन मैंने बताया प्रॉफिटेबल डेज, 3 दिन यानी प्रॉफिटेबल डेज आपको करना है। तो प्रॉफिटेबल डेज वो हुआ कि यानी जो भी ट्रेड आपको लेना है अपने फंड का, यानी अपने फंड का 0.5% जिस दिन प्रॉफिट करते हो वो एक डे प्रॉफिटेबल डे माना जाएगा। ऐसे करके 3 डे तो प्रॉफिटेबल डे आपको करना ही करना है, क्योंकि जो गैम्बलर होगा वो तो कर नहीं पाएगा, समझो, बड़े लॉट मार के भरने से क्लोज कर देगा तो वो क्या है अपने फंड का उस तरह आएगा नहीं। तो यानी अपना क्या है 3 डे आपको तो मतलब अपने फंड का 0.5% यानी आपको ग्रो करना है, प्रॉफिट करना है। इतना ग्रो करोगे तो वो 3 प्रॉफिटेबल डे माना जाएगा, यानी 3 दिन वो एक क्राइटेरिया आप पास कर लोगे। तो ये चीज़ें हैं मिनिमम प्रॉफिटेबल डे का। अब उसके बाद डेली लॉस का इसने जो दिया है, ये देखो दिया है 5% है। और ये फिर ये देखो बताया भी हाईएस्ट MT5 सर्वर, ये जो सर्वर टाइम से होता है उसके हिसाब से काउंट होगा। एग्जांपल जैसे कि अब जो है इक्विटी बेस से काउंट होगा। एग्जांपल आपने चलो 1,00,000 का अकाउंट था, 1,05,000 बना दिया आपने, 1,05,000 बना दिया तो कॉमन बात है हाईएस्ट आपका 5,000 गया, तो 5% इसका जितना होगा 1,05,000 का 5% आप निकाल लो, जितना होगा उतना फंड आपका, यानी उतने फंड आपका माइनस नहीं जाना चाहिए वो सर्वर टाइम के अंदर में, यानी वो डे जैसे दिन से आज रात के 12 बजे MT5 का जो भी सर्वर टाइम होता है एग्जैक्ट देख लेना, तो उस टाइम के अंदर उतना नहीं जाना चाहिए। ये ध्यान देना, आपका जो क्लोजिंग टाइम होता है हाईएस्ट बैलेंस होता है वहाँ से आपका वो सर्वर टाइम से आपका माना जाता है 5% फंड का। और उसका जो आपकी फ़ीस होती है वो रिफ़ंड कब होती है, जब आप विड्रॉ करते हो भाई, विड्रॉ के साथ ही आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाती है। बाकी इसके बाद जैसे होता है कि भाई होल्डिंग ट्रेड हम ओवर वीकेंड पे कर सकते हैं, ओवरनाइट भाई अलाउ तो करता है, लेकिन मैं तो सजेशन दूंगा कभी मत होल्ड किया करो, क्योंकि रात में ना ओवर लेवरेज हो जाता, ओवर स्प्रेड हो जाता है, ओवरनाइट हो गया ओवर वीकेंड, तो उस टाइम क्या आप ब्रीच कर जाओगे अकाउंट। इसलिए मेरा सजेशन है भाई डे में ही क्लोज कर दो, वीकेंड में भी क्लोज कर दो कभी भी। हाँ गलती से फंस गए तो अलग बात है, बाकी होल्ड मत करो, भले परमिशन देता है वो प्रॉपर। तो ये चीज़ें अगर नहीं करोगे तो लॉन्ग टाइम आप चलाते रहोगे अपना अकाउंट, समझ रहे हो। अब इसके बाद होल्डिंग है ओवर वीकेंड अलाउड बट कैरीज इज ए हाई स्वाप, ये देखो इसने दिया भी है
हाई स्वैप, मैंने पहले ही बताया स्वैप तो रहता ही है भाई तगड़ा, तो इसलिए होल्ड बिल्कुल ना करें। स्वैप अलग पड़ेगा, उसके बाद जो स्प्रेड होता है वो अलग बढ़ जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना, अब रही बात, काफ़ी लोग पूछते हैं न्यूज़ ट्रेडिंग मतलब ओपन कर सकते हैं। देखो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 2 मिनट बिफोर एंड 2 मिनट आफ्टर हाई इम्पैक्ट न्यूज़, यानी कहने का मतलब न्यूज़ के 2 मिनट पहले आप ऑर्डर नहीं लगा सकते और 2 मिनट बाद, यानी न्यूज़ 2 मिनट आने वाला है, यानी 6 बजे आने वाला है, 5:58 हो रहा है, तो उसमें ओपन नहीं करते हो, जैसे 6 बजे तो ओपन नहीं कर सकते। बाकी उसके आगे पीछे कभी भी ओपन ट्रेड है तो वो माना जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसे 2 मिनट पहले और बाद में अगर ओपन किया तो उस समय क्या आपका अकाउंट भी टर्मिनेट हो जाएगा भाई। ये चीज़ें ध्यान देना न्यूज़ के टाइम, यानी 4 मिनट की बात है तो 4 मिनट भाई, 4 मिनट की जगह मैं तो बोलूँगा न्यूज़ आने वाला 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद बिल्कुल लगाओ ना। अगर लगाए हो तो लगा रहने दो, अगर कोई दिक्कत नहीं, उससे दिक्कत नहीं है। बाकी प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो 80 से 100% तक भी मैक्सिमम, जैसे जैसे आप स्केल अप करोगे तो बढ़ जाएगी। यानी स्टार्टिंग में तो आपको 80% प्रॉफिट जो भी करोगे 80% आपका रहेगा, बाकी 20% कंपनी रखेगी। उसका जैसे जैसे स्केल अप होता जाएगा आपका अकाउंट, वैसे वैसे वो बहुत हाईएस्ट पे जाओगे तो 100% तक भी ये लोग शेयर करने लगते हैं। इसके बाद आपके डाउट होगा मैं एक साथ कितने अकाउंट फंडेड रख सकता हूँ सेम प्रोफर्म का। तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, एक अगर 5,000 का आपने एक अकाउंट रखा है पास की प्रॉफिट बना रहा तो एक ही अकाउंट रख सकते हो, लेकिन और एक्स्ट्रा अगर रखना चाहते हो तो उससे बड़ा जैसे कोई 20,000 का अकाउंट रख सकते हो, लेकिन सेम उसका मतलब फंडेड चैलेंज का एक ही अकाउंट रख सकते हो। इसके बाद कोई और अकाउंट लिए वो भी रख सकते हो एक अकाउंट, इस तरह आप अकाउंट रख सकते हो मल्टीपल। बाकी जो स्केलिंग प्लान है वो देखो मैक्सिमम $5 लाख तक आप कर सकते हो, यानी आपका जो फंडेड अकाउंट है वो बढ़ता जाएगा आपका। बाकी जो फर्स्ट पे आउट लोगे वो 14 दिन बाद आप विड्रॉ लगा सकते हो, यानी 2 वीक बाद। बाकी फ्रेंड उसके बाद यहाँ पे स्केल प्लान दिया हो, जैसे 5,000 का लिए हो, क्या 100 के वाला लिए, 10% अकाउंट ग्रो किए, एग्जांपल 10% आपने ग्रो किया तो आपका 10% ग्रो किया 1,10,000 हो गया, तो आपको प्रॉफिट शेयर तो 80-20 रहेगा, 80 आपको 20% उसको, तो आपका क्या है स्केल होके अकाउंट कितना हो गया 1,25,000 आपका स्केल कर दिया जाएगा। फिर वैसे करके फिर 10% आपने ग्रो किया 1,25,000 का, फिर आपका अकाउंट कितना हो गया 1,50,000 लाख, फिर 5 लाख, ऐसे करके जितना होगा अकाउंट बढ़ता जाएगा और आपका इधर शेयरिंग भी बढ़ता जाएगा। अगर स्केल करके आपने मान लो कितना कर लिया, चलो 2.5 लाख तक कर लिया, तो आपका देखो 90%, यानी आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, 10% कंपनी रखेगी। लेकिन वहीं पे अगर स्केल करके चलो 4 लाख तक कर लिया, 4 लाख क्या 3,30 से 10% किया तो जाके 3,50,000 वाला स्केल अप हो जाएगा। तो आपको क्या है प्रॉफिट शेयरिंग जो है 100%, यानी कंपनी कुछ भी नहीं ले रही, डायरेक्ट 100% आपको दे देगी, अब प्लस 4,000 मंथली सैलरी भी आएगा। भाई क्या गजब का स्केल प्लान है, यहाँ तक अगर पहुँच गए तो देखा जाए बहुत गजब का प्लान है। फ्रेंड जितने लगभग डाउट से सारी चीज़ें हमने बता दी, लेकिन इसके बाद भी आप प्लान तभी खरीदें बाई करें जब आपको मतलब यहाँ पे क्या होता है एक ऑप्शन होता है FAQ करके, पूरे सारे कंडीशन मतलब एकदम डीपली वाइज समझाया रहता है। तो ये ऑप्शन इसमें ज़रूर जाके किसी भी प्रॉपर में जाना है FAQ ज़रूर रीड कर लें पूरा अच्छे से। जब रीड कर लें, जब आपको खुद से जब तक समझ में ना आ जाए, जब तक कोई भी फंडेड अकाउंट ट्राई ना करें। ज़रूरी नहीं कि हमने बता दिया तो बस आप कर लो। और उसके बाद कोई भी और डाउट है तो लाइव चैट हमेशा इनका चालू रहता है, एनी टाइम आप कर सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो। अब यहाँ पे जितने प्लान हैं सारे प्लान के जनरल क्वेश्चन, जितने आपके डाउट्स हैं सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब सारी का अगर मैं बताता फिरूंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, पे आउट रिलेटेड हर चीज़ रिलेटेड। तो ये सब पढ़ के वो गलतियाँ वो मिस्टेक मत करना, IP एड्रेस का इशू मत करना, जैसे कि सेम वाईफाई में 2-3 लोग चला रहे हैं, या आप पता चला कभी वाईफाई में चला रहे हो कभी मोबाइल डेटा में। तो मैं सजेशन करूँगा कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो अपने मोबाइल डेटा का ही यूज़ करके चलाएं, क्योंकि पता चलेगा आज वाईफाई यहाँ कनेक्ट किया कभी कहीं और कनेक्ट कर लिया तो लोकेशन चेंज होता रहता है ना, तो उसकी वजह से ये लोग सोचते हैं कि अकाउंट किसी दूसरे से आप मैनेज करा रहे हो, तो जिसकी वजह से क्या अकाउंट टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है प्लेटफॉर्म, अगर प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर रहे हो। अगर ये सब चीज़ें ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो भाई वही चीज़ है कि आप अकाउंट मतलब फिर चलाओ ही मत। और मोबाइल डेटा बस इतना ध्यान देना होता है जैसे कि वाईफाई आप चलाओ, लेकिन मेरा कहने का मतलब वाईफाई जब तक कनेक्ट किया हो तब तक उसमें अपना वो आईडी ओपन ही मत करो MT5। जैसे ही ओपन करना हो ट्रेड लगाना हो, जब ओपन करो तो उस टाइम वाईफाई थोड़ी देर के लिए अपना ऑफ़ करो। बाकी क्या है ओपन करके मोबाइल से ऑर्डर लगा दो, फिर आप MT5 ऑफ़ करो। उसके बाद क्या है अपना भाई वाईफाई से कुछ भी चलाओ, चार्ट वगैरह ट्रेडिंग पे देखो, जब ऑर्डर बने गम्मा से आके सिर्फ लगा दो। अब फ्रेंड सारी चीज़ हमने लगभग बता दी, इसके बाद भी कुछ बचा रहा होगा तो FAQ पढ़ के ज़रूर आप चीज़ों को डाउट क्लियर कर लें। बाकी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें, और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी कोई भी क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो में कमेंट में कर दें, जिससे मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगता हो प्यारा सा कमेंट जो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।